फर्श पर पड़ा कोई असफल व्यक्ति कभी नजर नहीं आता। हर कोई उगते सूरज को ही सलाम करता है। ऐसे ही एक कामयाब शख्सियत का नाम है गौतम अडानी, जिनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ, जिन्हें कभी घर के हालात खराब होने के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। आज वो विश्व के चुनिंदा 100 अरबपतियों में से एक हैं। गौतम अडानी एक भारतीय उद्यमी और स्वयं निर्मित अरबपति हैं, जो अडानी समूह के अध्यक्ष हैं। आज उनका कारोबार पूरी दुनिया में कोयला व्यापार, खनन, तेल और गैस वितरण, बंदरगाह, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, बिजली उत्पादन, पारेषण तक फैला हुआ है। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद के गुजराती जैन परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शांतिलाल अडानी और माताजी का नाम शांताबेन अडानी है। गौतम की पत्नी का नाम प्रीति अडानी है और इनके 2 बच्चे भी हैं। 8 भाई बहनों में एक गौतम अडानी के घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वे अरबपति बनने का ख्वाब भी देखें, लेकिन अपने लगन और विजन के दम पर उन्होंने ऐसा कर दिखाया। 1980 के दशक में अडानी अपने बचपन के साथ ही मलय महादेविया के स्कूटर पर पीछे शहर घूमते थे। मूल रूप से पेशे से डेंटिस्ट रहे मलय अब अडानी ग्रुप के अडानी पोर्ट और SEZ लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। मलय महादेविया अपने दोस्त अडानी के साथ एक अहम भूमिका निभाया करते थे। दरअसल अडानी खुद को इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं पाते थे और उन्हें सरकारी अधिकारियों से बातचीत करने में परेशानी महसूस होती थी, जबकि मलय अंग्रेजी में काफी अच्छे थे। अडानी परिवार अहमदाबाद के पोल इलाके की शेर चौर में रहता था। गौतम अडानी की शुरुआती पढ़ाई अहमदाबाद के CN विद्यालय से हुई। ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी के कॉमर्स में दाखिला तो लिया, लेकिन वह पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। कॉलेज के दिनों में उन्हें लगने लगा था कि किताबी पढ़ाई उनके लिए नहीं है। वह कॉलेज से मुंह मोड़कर पैसा कमाने के चुनौतीपूर्ण सफर पर निकल पड़े। जेब में सिर्फ 100 रुपए लेकर अडानी सपनों की नगरी मुंबई पहुंचे। यहाँ उन्हें पहली नौकरी महिंद्रा ब्रदर्स के मुंबई ब्रांच में मिली। यहाँ उनका काम हीरे छाटना था। वह शुरू से ही मेहनती और प्रतिभा सपने थे। उस कंपनी में 2 साल ही उनके पांव थमे। नौकरी छोड़कर झावेरी बाजार में उन्होंने खुद का डायमंड ब्रोकरेज आउटफिट खोल लिया। 1988 में उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस की स्थापना की। शुरुआती साल में ग्रुप का फोकस एग्रो कमोडिटी और पावर पर रहा। 1991 तक कंपनी दोनों कारोबार में बेहतर कर रही थी, लेकिन अडानी का मानना था कि यह दूसरे कारोबार में उतरने का सही वक्त है। अडानी ने अपने दम पर अडानी पावर लिमिटेड की शुरुआत की। इनकी कामयाबी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इनका शुमार फोर्ब्स मैगजीन के टॉप 10 भारतीयों में हुआ था। 2019 के आंकड़ों के अनुसार इनकी संपत्ति 1100 करोड़ $US है। जिस अडानी ने मारुति 800 से अपना व्यावसायिक सफर शुरू किया था और आज उनके पास BMW गाड़ियों का झुंड है, फरारी है, कुल 3 हेलीकॉप्टर, बीचक्राफ्ट विमान है। हमारे देश में शीर्ष अंबानी साम्राज्य के जनक आज के उद्योगपति मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी नहीं, बल्कि उनके पिता धीरू भाई अंबानी रहे हैं। इसी तरह टाटा बिरला का साम्राज्य भी उनके पुरखों का बनाया हुआ है, लेकिन गौतम अडानी खुद के बूते पर मकाम पर पहुंचे हैं। एक सबसे सफल बिजनेसमैन के इस सफर में गौतम अडानी को यह सफलता कोई आसानी से हासिल नहीं हुई है। उन्हें अभी तक तरह तरह के आरोपों का सामना करना पड़ता है। इस साल दुनिया में किसी भी इंसान की तुलना में गौतम अडानी की संपत्ति सबसे अधिक बढ़ी है। ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के मुताबिक अडानी की नेट वर्थ 2021 में 16 अरब 20 करोड़ डॉलर बढ़कर 50 अरब डॉलर हो गई है। एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी को भी इस मुकाबले में अडानी ने हराया है। अंबानी की नेट वर्थ में 2021 में 8 अरब डॉलर से कुछ अधिक का इजाफा हुआ है। मुकेश अंबानी और गौतम अंबानी के कुछ बातें कॉमन हैं। दोनों ही मूल रूप से गुजरात के रहने वाले हैं। दोनों ही तेजी से अपना कारोबार नए क्षेत्रों में फैला रहे हैं। दोनों का मीडिया के सामने आने में परहेज है। दोनों की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है और दोनों पर ही सत्ता से करीबी रिश्ते रखने के आरोप लगते रहे हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स की जिस खबर को लेकर आज गौतम सुर्खियों में है, उसी की कटिंग के साथ 13 मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। इसमें लिखा था, 2020 में आपकी संपत्ति कितनी बढ़ी? 0। आप जब जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तब वह 12 लाख करोड़ रुपए बनाता है और उसकी संपत्ति में 50% की बढ़ोतरी होती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसा क्यों? केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरोध के दौरान भी अंबानी और अडानी पर आरोप लगाए गए। कहा गया है कि केंद्र सरकार ने ये कानून इसलिए बनाए हैं ताकि ऐसे उद्योगपतियों को फायदा हो। किसान नेताओं ने दोनों की कंपनियों के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बहिष्कार तक की अपील कर डाली थी। इसके बाद अंबानी और अडानी ग्रुप ने इन आरोपों पर सफाई दी। अडानी ग्रुप ने कई अखबारों में विज्ञापन छपवाए। इनमें कहा गया कि किसानों के कल्याण के लिए काम करने वाले ग्रुप को कुछ स्वार्थी तत्व बदनाम कर रहे हैं। उसने लोगों से इस दुष्प्रचार के खिलाफ आवाज उठाने की अपील भी की।
पिछले साल फरवरी में अडानी ग्रुप ने माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया के पर्यावरण एजेंसियों को गुमराह करने की बात मानी। इस मामले में उस पर मामूली जुर्माना भी लगा। ग्रुप पर इंडोनेशिया के कोयला आयात की लागत अधिक बताने का भी कथित तौर पर इल्जाम लग चुका है, जिसे उसने पूरी तरह बेबुनियाद बताया था। 3 साल पहले सरकार ने 6 एयरपोर्ट्स का निजीकरण किया। इनकी नीलामी के लिए नियमों में ढील देते हुए उन कंपनियों को भी बोली लगाने का हक मिला, जिनके पास इस क्षेत्र के काम का पहले से तजुर्बा नहीं था। अडानी ग्रुप ने सभी 6 एयरपोर्ट्स की बोली जीती और वह देश में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गया। उस वक्त भी विपक्षी दलों ने ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव करने का आरोप लगाया, लेकिन सरकार ने कहा कि नीलामी बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हुई है। झारखंड के गोड्डा में ग्रुप थर्मल पावर प्लांट बन रहा है। वहां जमीन खरीदने सहित दूसरे नियमों में ढील देने पर आरोप लगे हैं, लेकिन ग्रुप का कहना है कि प्रोजेक्ट के लिए जमीन नियमों के मुताबिक खरीदा गया और राज्य सरकार से किसी भी नियम और शर्त में बदलाव करने की मांग नहीं की गई। गौतम अडानी के कारोबारी साम्राज्य की शिकायत करते हुए यह भी कहा जाता है कि इसकी बुनियाद कर्ज पर खड़ी है और सरकार के साथ नजदीकी के कारण उसे सरकारी बैंकों से आसानी से लोन मिल जाता है। विदेशी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने डिलॉजिक के हवाले से लिखा कि नवंबर 2020 तक अडानी ग्रुप पर 30 अरब डॉलर का कर्ज था। कर्ज को लेकर जो लोग गौतम अडानी की आलोचना करते हैं वह उन्हें जवाब दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अभी तक अडानी ग्रुप ने लोन डिफॉल्ट नहीं किया है। अब सच क्या है यह तो अभी तक साफ तरह से सामने नहीं आया है, लेकिन ये बात बिल्कुल यकीन से कही जा सकती है कि गौतम अडानी उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और दिमाग से खुद को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाया है, और वो मिसाल है उन सभी लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं।